ये 11 वर्ष में इंटर के बाद बीए पास करता हो नरेंद्र मोदी, वो नीतीश कुमार को चुनौती देंगे। हम कह रहे हैं कि अज्ञानी से ज्ञानी का मुकाबला मत करिए। ये देश का प्रधानमंत्री अज्ञानी है। नरेंद्र मोदी तो रेपिस्ट ऑफ कैपिटल बोल करके देश को शर्मसार किया था। ये राजनीतिक गीदड़ लोग हैं, डर गया। ये राजनीति का थेथर लोग है। अब कहता है हलाल की बात करता है। पगड़ी बांधे रहिए, स्नान नहीं करना है। कार्तिक में भी आप स्नान नहीं किए हैं, अब ऐसे अधर्मी सनातनी हैं। राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन उस बैठक से पहले भाजपा ने चुनौती दी है आरजेडी और जदयू को कि मोदी के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखाए। यह बैठक तो सिर्फ आईवास है। हमारे साथ जदयू एमएलसी प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, चुनौती दी जा रही है खुलेआम आप लोगों को। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, जिस दिल्ली को 2013 में नरेंद्र मोदी ने रेपिस्ट ऑफ कैपिटल कहा था, जहां सबसे ज़्यादा महिला अपराध हो रहा है, एनसीआरबी का रिपोर्ट। तो अब आदरणीय गृह मंत्री जी, आप क्या बोलिएगा? नरेंद्र मोदी तो रेपिस्ट ऑफ कैपिटल बोल करके देश को शर्मसार किया था। तो अब इंडिया गठबंधन की बैठक है और चुनौती मिल रही है। अरे किस बात की चुनौती है? उस नेता के बारे में चुनौती जिसको सिकंदर पटना आए थे, ये ज्ञान था। जिनका ये 11 वर्ष में इंटर के बाद बीए पास करता हो नरेंद्र मोदी, वो नीतीश कुमार को चुनौती देंगे। जो अपनी प्रतिभा के बल पर, जिस समय इंजीनियरिंग की पढ़ने के लिए लोग सोचता था, उस समय उन्होंने इंजीनियरिंग किया, नौकरी ज्वाइन करके छोड़ करके 5 बार लोकसभा के सांसद बने। यानी आप सिकंदर से नीतीश कुमार की तुलना कर रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं कि अज्ञानी से ज्ञानी का मुकाबला मत करिए। ये देश का प्रधानमंत्री अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब यह होता है कि दरभंगा में एम्स खोल दिए। अब बताइए, दरभंगा में कहाँ एम्स खुला है भाई? देश का प्रधानमंत्री यह बोल दे कि सिकंदर पटना में आए थे, टिमेरिन ड्राइव पर घूम रहे थे सिकंदर। लेकिन ज्ञानी या अज्ञानी ये तो बहस का मुद्दा है, लेकिन आप लोगों को रैली नहीं करने दिया गया बनारस में। चुनौती कैसे स्वीकार करेंगे? चुनाव कैसे लड़ लेंगे? ये राजनीतिक गीदड़ लोग हैं, डर गया। पहले कह रहा था भीड़ नहीं जुटेगा, कोई नहीं सुनने आएगा। तो जब हम लोगों ने ये अनुमति उन लोगों से संवाद किया, जब कार्यक्रम तय कर दिया, जब कार्यक्रम कैंसिल किया, तब कह रहे हैं कि भीड़ नहीं जुटती। तो कम से कम अम्बेडकर समागम से तो ज़्यादा भीड़ जुटा देंगे ना। अपान बुनकर तांती सम्मेलन जो किए थे बापू सभागार में, नित्यानंद राय का 50 गो सिपाही और 40 गो दर्शक था। उससे ज़्यादा ही में तो सब कुछ जायज़ है। आप लोगों को तो बैकफुट पर ला ही दिया है भाजपा ने। किस बात का बैकफुट पर? बनारस में रैली नहीं करने दे रहे हैं, अब चुनौती दे रहे हैं। अरे बैकफुट तो उसको कहते हैं जब हम अपने मुद्दे पर बैकफुट होते। हम वैसे थोड़े बैकफुट पर रहने वाले हैं। ये राजनीति का थेथर लोग है। अब कहता है हलाल की बात करता है। कौन थेथर है भाई? राजनीतिक थेथर नहीं, भाजपा का नेता है। चमड़ा का जूता पहने हैं प्रधानमंत्री जी, तो हलाल का है कि झटका का है, ये बताइए ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म को फिर से लिख रहे हैं। सनातन धर्म को लिख रहे हैं कि किस सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि कड़कनाथ मुर्गा खाओ और सनातन की जय बोलो। सम्राट चौधरी बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि हम तो आशा करते थे कि एक बिहारी होने के नाते कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे, लेकिन जो उनकी हालात हो गई है वो देखने लायक नहीं है। अभी पगड़ी खुलने नहीं देंगे हम। पगड़ी बांधे रहिए, स्नान नहीं करना है। कार्तिक में भी आप स्नान नहीं किए हैं, अब ऐसे अधर्मी सनातनी हैं। तभी हम मुख्यमंत्री के रूप में कायम रहेंगे। और देश, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन बिहार मॉडल के बाद देश के अंदर बहस का विषय नीतीश कुमार जी ने यह स्थापित कर दिया कि राजनीतिक विकल्प के लिए बिहार मॉडल बनना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो चुकी है, उसमें नीतीश कुमार को उतना तवज्जो नहीं मिला जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी ने कब प्रधानमंत्री की दावेदारी की? न पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, न पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया, न संसदीय दल के नेता ने किया। तो आखिर किया किसने? कोई व्यक्तिगत बयान दे देगा तो इसका अर्थ तो पार्टी का बयान नहीं। दूसरा कि भाई नीतीश कुमार की राय को तवज्जो अगर नहीं दिया गया तो इंडिया गठबंधन की बैठक कैसे हुई?
इंडिया गठबंधन तो पहले कोई स्वरूप नहीं लिया था। ये तो हम लोगों ने जब महागठबंधन बनाया, जब हम बंगाल गए, जब हम उड़ीसा गए, जब दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी गए, तब लोगों को लगा कि नहीं, विपक्षी दलों की एकता हो सकती है। तब इस दिशा में प्रयास किया गया। लेकिन हमारी यह समझ सीपीआई की मीटिंग में स्पष्ट रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में व्यस्त है, जल्द से जल्द इस पर विचार होना चाहिए। तो अब बैठक हो रही है, तो हमारी उम्मीद है कि सार्थक नतीजे निकलेंगे। तो निश्चित तौर पर राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है और बैठक से पहले जिस प्रकार भाजपा ने चुनौती दी है आरजेडी और जदयू नेताओं को कि मोदी के संसदीय क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ें, यह बैठक सिर्फ आईवास है, तो जदयू ने जवाब दिया है। जदयू का कहना है हम लोग मुद्दे पर बात करते हैं और राजनीतिक खेल नहीं खेलते। राजनीतिक खेल के जरिए बनारस रैली को स्थगित करना पड़ा, लेकिन रैली भी होगी और हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे, आगे सब कुछ होगा, लेकिन मुद्दे पर बात होगी और मुद्दे पर ही आगे काम किया जाएगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।